नमस्कार बंधुओं, मैं धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय। आज मैं आपसे विनय पिटक के बारे में बात करूंगा। बौद्ध धर्म में विनय पिटक 3 पिटकों में से एक है, त्रिपिटक में से एक है यह। और विनय पिटक में वो बातें हैं जिनसे जो है बुद्ध धम्म और बुद्ध संघ का जो है निर्वाह होता रहा है। और जिन नियमों के आधार पर जो है बुद्ध संघ कैसे चलेगा, बुद्ध संघ में क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, अगर कभी कोई बौद्ध भिक्खु या बुद्ध भिक्खुनी कुछ गलतियां कर जाते हैं, कोई अपराध कर जाते हैं, तो उस संबंध में उसमें नियम दिए गए हैं। और यह भी है कि कोई भिक्खु या कोई शावक या कोई ऐसा व्यक्ति जो बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है या बुद्ध धर्म से नहीं भी जुड़ा हुआ है, तो अगर वो बुद्ध धर्म से जुड़ते हैं या बुद्ध धर्म से जुड़े हुए नियमों के आधार पर उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसके लिए जो है विनय पिटक हमें देखना होता है। विनय पिटक नियमों का एक संग्रह है जो कि भगवान बुद्ध के समय में ही जो है संचालित था। भगवान बुद्ध ने जो है बुद्ध संघ की स्थापना करते वक्त ही जो है को बहुत सारे ऐसे नियम बताए थे। और कालांतर में चूँकि उन्होंने जो है 45 साल बुद्ध धर्म को दिए, बुद्ध धर्म और बुद्ध संघ के उत्थान के लिए, भिक्खुनी संघ भिक्खु संघ के उत्थान के लिए उन्होंने जो है अपने जीवन का 45 साल जो है उनको इस बुद्ध धर्म को दिया है। और 45 साल के का जो उनका अनुभव रहा है, उनमें जो है वह उनके अनुभव जो है विनय पिटक में हमें देखने को मिलते हैं। उस समय में जो चीज़ें उपलब्ध थीं, तो क्या चीज़ें स्वीकार की जा सकती थी। एक भिक्खु जब समाज में या गांव में भिक्षा मांगने जाता था, तो भिक्षा जो लेता था तो वो क्या चीज़ ले सकता है, क्या चीज़ नहीं ले सकता है, इस बारे में उसमें पूरी जानकारी दी गई है। भिक्षुनियों से भी जुड़ी हुई सारी बातें उसमें हैं, क्योंकि बुद्ध संघ के बनने के बाद ही जो है भिक्षु संघ के बनने के बाद जो है भिक्षुनी संघ का भी निर्माण 5 साल बाद हो गया था। और चूँकि वो महिलाओं का संघ था, तो उनको भी जो है ज्ञान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति का अधिकार था। चूँकि बुद्ध में है क्या है कि स्त्री और पुरुष दोनों जो है, दोनों को समान दृष्टि से देखा जाता है। तो जब भिक्षुनी संघ का निर्माण हुआ, तो उनके लिए भी जो है कुछ नियम महिलाओं के लिए अलग से बनाए गए, ताकि समाज में ऐसा हो कि भिक्षुनियों पर जो है समाज जो है कभी आक्षेप ना दे सके, या भिक्षुनियाँ जो है अगर नियमों को तोड़ती हैं तो उनको जो है संघ से बाहर किया जा सके। भिक्षु अगर कोई नियम तोड़ते हैं तो उनको संघ से बाहर किया जा सके। इस तरह के जो भी नियम हैं, जो भी चीज़ें हैं, जानकारी है, यह आपको जो है विनय पिटक में देखने को मिलेगा। विनय पिटक बुद्ध संघ, बुद्ध धम्म, बुद्ध संघ का क्या है, एक प्रकार से संविधान है। विनय पिटक, विनय पिटक हम कह सकते हैं। विनय, विनय यानी वो चीज़ें, वो शील, वो गुण जो एक भिक्षु में, एक बुद्धिस्ट में होना चाहिए। दान देने की प्रवृत्ति, तो दानों के बारे में, शीलों के बारे में उसमें जो है विस्तार से वर्णन दिया गया है, किया गया है। नियम जो बनाए गए हैं, जो भगवान बुद्ध के समय ही नियम बने थे, अनेकों नियम जो है उन्हीं के समय के हैं। कुछ शायद जो है बाद में जो जोड़े गए हों, लेकिन अधिकांश जो नियम है वो भगवान बुद्ध के ने अपने ही जो मुखाग्र से उन्होंने कहा था, जो बनाए थे अपने समय में, वो नियम जो है हमें विनय पिटक में देखने को मिलते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें सिर्फ जो है भिक्षुनी और भिक्षुओं के लिए ही नियम नहीं बनाए गए हैं, बल्कि जो उपासक और उपासिकाएं थीं, जो समाज के उपासक उपासिकाएं होते थे, उनके लिए भी बहुत सारे नियम उसमें बताए गए हैं, ताकि समाज भी जो है उससे संचालित हो सके। समाज भी बुद्ध संघ से जुड़कर जो है बुद्ध धम्म में आकर के जो है वो बुद्ध मार्ग पर चलकर जो है अपना कल्याण कर सके, निज का कल्याण कर सके, समाज का कल्याण कर सके, मानवता का कल्याण कर सके। बुद्धम एक जो चीज़ें सबसे ऊपर है, वह है अहिंसा। बुद्धम में अहिंसा सर्वोपरि है। दूसरी चीज़ क्या है
कि दूसरी चीज़ है अहिंसा के उपरांत, वो है मानवता। हम किसी भी चीज़ को देखेंगे तो वह है मानवता। मानवता की दृष्टि से ही जो है उसमें सारे नियम जो है बनाए गए हैं। वहाँ किसी के प्रति जो है भेदभाव का कोई अंश देखने को नहीं मिलता है। इसलिए भी जितने भी बुद्ध धर्म के विद्वान हुए या बुद्ध साहित्य के विद्वान हुए, तो उन्होंने स्पष्ट जो है कहा है कि भगवान बुद्ध का जो यह वचन है, अत दीपो भव, यह जो है एक महान वो उद्घोष है। अत दीपो भव वह वाक्य है जिसके बाद चलकर ही जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी अज्ञानी व्यक्ति जो है ज्ञान की प्राप्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है। बस अगर इस वाक्यांश को वह समझ ले, इस श्लोक को वह समझ ले। भगवान बुद्ध ने बुद्ध संघ की स्थापना की, बुद्ध संघ बनाया, पंचवज्ञ भिक्षुओं के साथ मिलकर उन्होंने बुद्ध संघ बनाया। सारनाथ के ऋषिपत्तन में वह स्थल जो मृगदाव है, वहाँ पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जो है, जब उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन में जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उसके बाद वो काशी की ओर आए थे। काशी में वहाँ पर जो है वो सारनाथ के ऋषिपत्तन गए थे और उसी ऋषिपत्तन के मृगदाव में उन्होंने जो है बुद्ध संघ की स्थापना की थी। अब बुद्ध संघ की स्थापना के उपरांत उन्होंने कहा था, चरत बिक्वे चारिकाम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि संसार के हित के लिए, संसार के हित के लोगों के हित के लिए, बहुजनों के हित के लिए जो भिक्षु संघ बना है, जो भिक्षु बनेंगे वो सभी जो है संसार की भलाई के लिए, उनके अच्छाई के लिए, मानवता के कल्याण के लिए जो है अलग अलग दिशाओं में जो है आगे बढ़ें और यहाँ संघ का, बुद्ध धम्म का, बुद्ध संघ का जो है प्रसार करें। जो उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई है, जो ज्ञान उन्हें मिला है, जो ज्ञान जो है भगवान बुद्ध ने उनको दिया है, उनका जो है वो प्रसार करें, अहिंसा और मानवता का हित साधते हुए जगत का कल्याण करें। और यही उद्देश्य लेकर जो है आज भी जो है भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ जो है पूरी दुनिया में जो है व्याप्त है और फल फूल रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत में जब तक नालंदा महाविहार रहा, उस समय के कालखंड तक जो है दुनिया के लोग जो है नालंदा में जो है पढ़ने आया करते थे। देश में अनेकों महाविहार ऐसे रहे हैं जो विश्वविख्यात रहे हैं। उसमें जो है चाहे उड़ीसा का हो, उडियान के महाविहार रहे हो, बिहार के अनेक महाविहार रहे हो, जो आज बांग्लादेश है वहाँ के महाविहार रहे हो, ये सोमपुरी हो या उदंतपुरी हो, नालंदा हो, विक्रमशिला हो, ये सब बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। तक्षशिला महाविहार को भी हम देख सकते हैं। अनेक जगह स्थानों पर आज भी उनके अवशेष देखने को मिलते हैं। विनय पिटक में भी अनेकों जगह पे जो है अनेक जगहों का जो है जिक्र है। तो इन जगह जो भगवान बुद्ध ने जो है, कुछ लोग कहते हैं भगवान बुद्ध ने जो है एक हिंदू धर्म से निकाल करके एक नया धर्म बनाया, अनेक लोग कहते हैं। लेकिन इसका जो है कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य या लिखित साक्ष्य जो है जो प्राचीन कालखंड का है वो हमें प्राप्त नहीं होता है। अगर हम जो है सबसे जो महत्वपूर्ण है वो साक्ष्य प्राप्त होते हैं प्राचीन कालखंड के, वो है सम्राट अशोक, धर्मराज सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं, जो शिलालेख हैं, जो उनके द्वारा लिखवाए गए जो हैं उपदेश हैं, जो उनके द्वारा जो आज्ञाएं दी गई हैं समाज के लोगों को, धर्म के लोगों को, भिक्षु संघ को, वो सारी उन चीज़ों में जो हमें कहीं भी ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। ना ही उसमें जो किसी अन्य धर्म का की जानकारी मिलती है, जाति प्रथा की जानकारी मिलती है, और ना ही जो है बहुत ऐसे चीज़ों की जानकारी मिलती है जो कि आज के विद्वान या आजकल के विद्वान जो है दावा करते हैं। वो सब जो है झूठी प्रतीत होती हैं, वो प्रतीति नहीं होती है, बल्कि साक्षी नहीं मिलते, तो वो साफ ही साफ है कि वो बातें, अधिकतर बातें जो झूठी हैं। इसीलिए विनय पिटक में और डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो है अपनी पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म में जो है उन्होंने ये बातें कही हैं। और जो जिन्होंने संपादन किया है उसमें उन्होंने भी ये कहा है कि संगसेन सर ने भी कहा है, प्रियसेन सर ने भी कहा है कि जो बातें बुद्ध धम्म, बुद्ध और बुद्ध संघ
के हित के लिए ना हो या समाज के हित के लिए ना हो, वो बातें जो है बुद्ध वचन नहीं हो सकते हैं। भगवान बुद्ध के जो वचन है वो मानवता और अहिंसा के हित के लिए है, मानवता के कल्याण के लिए है, जगत के कल्याण के लिए रही हैं। इसलिए जो बातें उसमें मेल नहीं खाती हो, उससे जुड़ती नहीं हो, वो बातें जो है झूठी हैं, फॉल्स हैं और एक प्रकार का वह जो है गप है, बकवास है। उन बातों में हमें उलझना नहीं है। इसी प्रकार जो है धम्म बौद्ध दर्शन मीमांसा में जो है पुस्तक में जो है आचार्य आचार्य बलदेव उपाध्याय जी ने लिखा है, अत्त दीपा भवत अत शरणा। उनमें भी उन्होंने विस्तार से इस शब्दांश का जो है, इस वाक्यांश का जो है, इस उपदेश का जो है विस्तार किया है और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार भगवान बुद्ध ने जो है जब अपना उपदेश दिया और जब भिक्षु संघ का निर्माण किया, भिक्षुणी संघ का निर्माण किया, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबका गुरु हूँ। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने यह कहा कि अपने जीवन का प्रकाश स्वयं बनो। मेरा जो काम था वो मैंने किया, मैंने एक मार्ग दिया, अब तुम उस मार्ग से जो है अपने आप को आगे बढ़ाओ। उस प्रकाश से वो प्रकाश की वो लो जो मैंने तुम्हें दी है, उस प्रकाश की लो से खुद को प्रकाशित करो, खुद ही जो प्रकाशमान बनो और अपना प्रकाश से समाज को, देश को जो है, दुनिया को जो है प्रकाशित करो। यह उनका उपदेश था, अत दीपा भवत अत शरणा। अपने शरण में खुद जाओ, किसी व्यक्ति के शरण में नहीं जाओ, मेरी शरण में भी मत आओ। मैं कोई जो है ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, अवतार नहीं हूँ जिसके शरण में तुम्हें जाना है, या मैं वैसा गुरु नहीं हूँ जिसके शरण में तुम्हें रहना है। बल्कि मैंने जो प्रकाश दिया है, एक छोटा प्रकाश का अंश जो तुम्हें दिया, उस प्रकाश के अंश को लेकर खुद को जो प्रकाशमान करो और समाज का कल्याण करो, मानवता का कल्याण करो। ऐसे थे हमारे वो भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने जो है इस प्रकार का ज्ञान देकर, इसलिए उन्हें महायोगी, महागुरु, परम गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु, यही कारण है कि उनको ऐसा कहा जाता है। ऐसा लोग उनको उच्चारित करते हैं कि वो इतने महान थे कि खुद भी गुरु की उपाधि नहीं, खुद को नहीं लिए और ना ही उन्होंने संघ का जो है मठाधीश या संघ के प्रमुख होने का जो है कोई दायित्व अपने ऊपर लिया कि मैं जो कहता हूँ वही सही है। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि संघ जो कहता है, संघ में पंचवर्गीय भिक्षु जो श्रेष्ठ होते हैं, पंचवर्गीय भिक्षु जो कहेंगे वही जो है मान्य होगा, ना कि मैं जो कहूँगा वो मान्य होगा। क्योंकि उन्होंने अपने उपदेश में स्पष्ट इस तरह की बातें स्पष्ट की हैं। विनय पिटक में हमें इसी तरह की जानकारियाँ मिलती हैं कि किस प्रकार की चीज़ें जो है हिंसक हैं, किस प्रकार की चीज़ें अहिंसक हैं, उपासक को किन बातों को मानना चाहिए, उपासिकाओं को किस बातों को मानना चाहिए, जिससे उनका कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। उन पर कभी आक्षेप ना आए, भिक्षुओं पे कभी कोई आक्षेप ना बने, भिक्षुणियों पे कोई आक्षेप ना बने। इसलिए संगठित होकर रहो, समाज के साथ मिल करके चलो, आप सब एकजुट होकर के रहो, तभी जाके जगत का कल्याण होगा। ज्ञान प्राप्ति का जो पहला जो उदाहरण इतिहास जो हमें मिलता है खासकर एशिया में, तो उसमें जो है एशिया ही नहीं, हम उसमें पूरी दुनिया की बात कर सकते हैं। क्योंकि सम्राट अशोक ने कालखंड में जो है बुद्ध धर्म पूरे एशिया सहित जो है यूरोप और अफ्रीका तक फैल चुका था। उस समय ये तीनों ही जो महाद्वीप हैं यही प्रमुख थे, बाकी महाद्वीपों से संपर्क नहीं था। इस कारण से यही थे तीनों महाद्वीप ही ये थे। इसलिए दुनिया कहने की बात है, यही दुनिया तक उनकी बातें जाती थी। ग्रीक के व्यापारियों के बीच, ग्रीक के लोगों के पास भी भगवान बुद्ध के ज्ञान की बातें जाती थी। यही कारण है कि हम जब भी एशिया का इतिहास देखते हैं, ग्रीक वगैरह का इतिहास देखते हैं, अफ्रीका के ईरान और इराक का इतिहास देखते हैं, तो वहाँ जो हमें बुद्ध धर्म के अवशेष देखने को मिलते हैं। यह चीज़ें जो हैं इसका कारण यही है कि भगवान बुद्ध ने कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ कहने का प्रयास नहीं किया, खुद को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं खुद ही एक मानव के रूप में जन्मा हूँ। मैंने जो संसार में देखा है, जो अनुभव किया है, वही बातें मैं तुम लोगों से शेयर करता हूँ। एक भिक्षु को किन नियमों का जो पालन करना चाहिए, एक भिक्षुनी को किन नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि समाज में उनका सम्मान बना रहे और जो है उनका जो मान सम्मान बना रहे, समाज का भी सम्मान हो, उपासक उपासिका का भी सम्मान बना रहे। ताकि जो है, चूंकि भोजन की प्राप्ति भिक्षु को जो है समाज से ही प्राप्त होता था, इसलिए वैसे नियम बनाए गए, वैसा अनुशासन बनाया गया। वही अनुशासन जो है बुद्ध विनय पिटक का नियम है। और वही विनय जो है, विनय एक प्रकार का जो शील है, वही जो है विनय पिटक के रूप में जो आज हमारे सामने पर है और हम उसका अध्ययन करते हैं। इसलिए हम सबों को जो है जितने जो भी अध्ययनरत जो है विद्वान है,
या तो इतिहास के जानकार हैं, इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, उनको एक बार जो है कम से कम जो एक बार, क्योंकि सिर्फ यह विनय पिटक जो बुद्ध धर्म का ही नहीं है, बल्कि यह जो है समाज का मार्गदर्शन करने वाला है, दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला है, विश्व का मार्गदर्शन करने वाला है। क्योंकि इसमें जो है युद्ध की बात नहीं है, युद्ध से जो है शांति की बात है, युद्ध से कैसे बचा जाए, शांति से अपना कल्याण, मानवता का कल्याण कैसे किया जाए, इन बातों पर इसमें जिक्र किया गया है। इसलिए एक बार हम लोग विनय पिटक अवश्य पढ़ें। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।